बात चल रही है, बात तो बता दो। मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैं यहाँ रुका और मैं चाय पी रहा था तो मेरे को कुछ लोग दिखे बात करते हुए, और चुनावों की सरगर्मियाँ पूरी तरह से तेज़ नज़र आ रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बात अभी ये कर रहे थे अंकल जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार चौहान। संतोष जी, आप मुझे एक बात बताइए। अभी बड़ी ऑफ कैमरा बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी कि पब्लिक जो है अंत में अपने आप को अकेला पाती है। चाहे कोई सा भी कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अंत में आपको अपना काम खुद कराना होता है। और आप ये कह रहे थे कि नोटा को वोट देंगे, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ की कोई भी पार्टी काम करके राजी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक के। आपने एक प्रश्न पूछा था कि झाड़ू को वोट क्यों मिलती है जब वो काम नहीं करता। काम धरा पे जब आके देखोगे काम नहीं है यहाँ। ये केवल पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, सच्चाई कुछ और ही है। जब जाके देखोगे तो वहाँ सच्चाई कुछ और निकलेगी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आप ये सब चीज़ें समझते हैं कि फ्री से आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है सारी चीज़ें, तो वोटर कौन है जो केजरीवाल का कौन सा वोटर है जो केजरीवाल को वोट देता है? अंधविश्वास में जी रहा है। उसे यही नहीं पता है कि आने वाली जनरेशन किस हाल में जिएगी। जी क्या श्रीलंका वाला हाल ये केजरीवाल करना चाहता है यहाँ पे? जी। आप रोजगार दो। पब्लिक ये नहीं मांगती आप फ्री दो। फ्री बंद करो सब। रोजगार दे दो आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। हम तो जी चुके अपना जीवन, जी। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसे ये ऐसे गड्ढे में डालने जा रहा है जहाँ से पब्लिक निकल नहीं पाएगी। देखिए, ये बातें आपको समझ आ रही हैं, मुझे भी समझ में आती है कि फ्री का कोई सोल्यूशन नहीं है, और कभी सब्सिडी दी जाती है, कभी नहीं दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो देश के लिए, कहीं अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब हो सकती हैं, और ऐसी राजनीति का जनन कर दिया गया है जिससे हम ये सोचें कि एक ऐसा कैडर पैदा कर दिया जा रहा है देश में जो कि इन्हीं सब चीज़ों को वो करे। तो ये बातें कैसे लोगों को समझ में आए कि एक युवा का भविष्य है अगर ख़राब होता है तो हम कैसे समझाएं? ऐसा है, आप लोग इलेक्शन के टाइम में दिखाई देते हो। यदि बिना इलेक्शन के आप पब्लिक के बीच में जाके उन्हें समझाओ तो शायद पब्लिक बेहतर समझ पाएगी इस चीज़। और हर घर से एक ही आवाज़ मिलेगी, फ्री तो मिल रहा है लेकिन हमें बिल देना पड़ रहा है। जी। इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। जब ये पब्लिक जगेगी, नहीं तो अभी तक ये अंधविश्वास में जी रही है। अच्छा, आपका 200 रुपये बिल आ जाए, आपका 500 रुपये बिल आ जाए, आप भी केजरीवाल के वोटर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। क्यों? हम देंगे जहां हमारी इच्छा होगी, वोट वहीं देंगे। ना हम बीजेपी को देंगे। नोटा ऑप्शन हमारे पास है, हम नोटा को अपनाएंगे क्योंकि हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है कोई भी। अच्छा, ये कौन सी विधानसभा है? ये आती तो मुसोवाद विधानसभा है। मुस्तफाबाद। जी। अच्छा, तो यहाँ कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं पसंद? नहीं, काम ही ना कराता कोई भी, काम नहीं किसी ने भी करते, काम रोडों नहीं की हालत कराया। देख लो। अब ये नाली देख लो, नालियों के लिए लड़ रहा है, नालियों के ऊपर है। कॉलोनी में देख लो, ऐसी कूड़ा पड़ा रहे, बहुत गंदगी है। नोटा एक विकल्प जो है, नोटा कह रहे हैं कि नोटा भी निकल कर आ रहा है, तो यानी कि अगर आम आदमी पार्टी से भी लोग खुश नहीं है, बीजेपी ऑलरेडी इनकम्बेंट पार्टी है, उससे पहले ही नेगेटिव परसेप्शन जनरेट हो जाता है अगर कोई होता है सत्ता में, तो फिर वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस के पास जी। जाएगा। कांग्रेस के पास जाएगा। इससे बढ़िया तो यही सरकार थी। कम से कम पैसा तो था, हर घर में काम तो था, हर घर में कारखाने तो खुले हुए थे कांग्रेस के ज़रिए से। और यहाँ पे अब सब बंद हो गया है, जो घर में काम थे, समझे नहीं, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। कोई सी भी चीज़ सही नहीं हो रही अब दिल्ली में। 15 साल से, 12 साल से सब बेकार हो गया। अच्छा, मैं अभी की बात नहीं करूँगा। आपने 2017 में किसको वोट दिया था दिल्ली में? दिल्ली में हमने ऐसे ही दिया था झाड़ू वालों को। झाड़ू वालों को वोट दिया। तो झाड़ू वालों को वोट देके अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगा आपको? हर जगह से ठोकरें मिल रही है, हर जगह से। ठोकर का नाम तजुर्बा है भाई साहब जी। तो अब ठोकर लग लग के समझ में आ गई कि भैया कांग्रेस ही बढ़िया है। इससे बढ़िया तो कम से कम खाना पीना तो रहे, सबका, सबकी जेबों में पैसे तो रहे। जी। इस सरकार ने तो सबको ही नंगा कर दिया। देखिए, ये टैक्स आप का समझिएगा पैसा हो इस गया, बात को 25 रुपए कि मैंने चाय पी है, सिर्फ यहाँ चाय की दुकान है, मैंने चाय पी के इनसे बात की, 20 रुपए और की चाय। अब एक नया परसेप्शन ये थी, ये इन्होंने खुद ही कहा मेरे इस सवाल के बीच में कि वोट इनका कांग्रेस को जाएगा। तो कांग्रेस को, अगर आपका दिल्ली में कांग्रेस को वोट जाता है, तो आपको लगता है दिल्ली चुनाव से कांग्रेस थोड़े से उठ सकती है? नगर निगम चुनाव में अगर कांग्रेस आई? नहीं निकल पाएगी। बस कहीं से कहीं तक नाम नहीं है इसका। पब्लिक तो, आम जनता तो लूट रही है। जी। जिसे भी वोट दे रहा है खाई में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। कोई नेता काम नहीं कर रहा है।
बस कहने की बात यह है कि हमें लूट रखा है, हमें बेवकूफ़ बना रखा पब्लिक को, और हिंदू मुस्लिम पे लड़वा रहा है। चाहे जितना लड़वा लो, अपना काम निकाल रहा है, और गरीब जो है सड़कों पे मर रही है भूखी प्यासी। सारा काम ये हो रहा है। अंत में जनता अकेली ये रह है कि भैया किसी को भी दे दिया, जीत गया, वो अपने घर पे बैठा है, कूड़ा पड़ा है, सड़ लिया है, फ़ोन कर रहे हैं कि साहब आ जाओ जी, आ जाओ जी। भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठाता कोई भी नेता, ना आने को तैयार है, ना गाड़ी कहने को तैयार है कि भाई गाड़ी लेके वहाँ से सफाई करी आओ। सब पैसा भर रहा है अपनी अपनी जेबों में, कोई गरीब तलक कोई सहूलियत नहीं जा रही। रही अच्छा, बात दिल्ली फ्री की, जी, जी। रही बात फ्री की, भाई टिकट भी फ्री हो गया, बिजली भी फ्री हो गई। बस जब फ्री हो जाएगी, जब नंगा हो जाएगा, आदमी के पास कुछ नहीं बचेगा, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर क्या करेगा आदमी? जी सब्र ही करेगा कि चलो भाई कुछ तो फ़ायदा है केजरीवाल से। जी 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 बस ये है थोड़ा बहुत, तो इसलिए झाड़ू मतलब- पे चली जावे, जी इसलिए झाड़ू पे दे दे कि चलो भाई। और सरकार तो ये है कि दिखाई नहीं दे रहा। हम अपनी माँ बहनों को ले जाते हैं, 4 जनी बहन है, तो 40 रुपये तो बच ही रहा है हमारे जी जी एक तरफ से, तो कुछ थोड़ी सी सहूलियत उसे देखिए केजरीवाल। कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। जब सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो आदमी छोटे से लालच के लिए वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो वोट किसका है? केजरीवाल का है जी। हाँ जी। देखिए